वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 7 करवाया जा रहा है, जो कि है HRM इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। आज के जो टॉपिक हैं उसमें HRM इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चैलेंजेस हैं, न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस, इसके अलावा QWL और TQM भी है। इन तमाम को एक एक करके देखते हैं। HRM इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट की हम बात करें, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में, HRM मस्ट अडॉप्ट टू डायनेमिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। यानी कि जितने भी फैक्टर्स, चाहे वो एक्सटर्नल हैं, बाहर हैं, या वो अंदर हैं, उनको लाजमी तौर पे उनके मुताबिक जो वो अडॉप्ट होना चाहिए HRM को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। क्योंकि HRM जो है वो ऑपरेट होता है रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और उसी वजह से रिक्वायर होती है फ्लेक्सिबिलिटी भी और इनोवेटिव भी। फ्लेक्सिबल भी रहें, ऐसा नहीं हो कि एक ही जो है वो चीज़ से जुड़े रहें, और इनोवेटिव भी हों, नई से नई चीज़ें जो है वो लेकर आएँ। फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी पे भी और कॉम्पिटिटिवनेस भी, सस्टेनेबल हो और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके ऊपर भी। अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिनका सामना है। हम देखते हैं बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि रैपिड चेंज। हम देखते हैं कि आज के दौर में चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है चीज़ों में, बहुत तेज़ी से जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं। और कहा जाता है कि आज के दौर में चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें चेंज नहीं आ रहा, बाकी सब में चेंज आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो रही है। अब लोग जो है, इंटरनेट के आने के बाद लोगों को दुनिया भर की चीज़ों का पता है, तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन में देखते हैं बहुत तेज़ी आ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एडवांसमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, एक तरफ फ़ायदा है इनका, तो दूसरी तरफ ये चैलेंज भी हैं HR के लिए। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ कल्चर और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। और उसमें फिर हम जेंडर डाइवर्सिटी भी देखते हैं, मेल और फीमेल जो है हमें एक साथ जो है वो दिखाई देते हैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें ये डाइवर्सिटी भी देखने में आती है। और इसके अलावा ट्रेंड्स इन नेचर ऑफ वर्क। अब जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अंदर जो हम देखते हैं कि ट्रेंड्स जो है हमें देखने में आते हैं। स्किल्स की शॉर्टेज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर एक तरफ डिमांड है स्किल्स वर्कर की, तो दूसरी तरफ हमें स्किल शॉर्टेज भी दिखाई देती है। और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हमें इजाफा दिखाई देता है। सर्विस सेक्टर वो होता है जो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा होता, बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि आप बार्बर के पास जाते हैं, तो बार्बर क्या कर रहा है, वो आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहा वो जनरली तौर पे, लेकिन वो हेयर कट कर रहा है, तो वो आपको एक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है। या फिर इस तरह से हम देखें जैसे कि स्टेट एजेंट होते हैं, तो ये सब क्या कर रहे होते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और बैंक भी यही काम कर रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी एक सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वजह से आप देखते हैं कि बैंक्स जो है उनके अंदर हम देखते हैं कि ठीक ठाक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जो ब्रांचेज़ हैं बैंक्स की, पहले बहुत कम ब्रांचेज़ होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से जो है वो एक्सपेंशन हम देखते हैं। इसके अलावा इवॉल्विंग वर्क, जो वर्क है वो इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ, जो है वो इसमें इवॉल्व हो रहा है। पहले के दौर में और आज के दौर में जो वर्क था उसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि चेंज आ चुका है। और फैमिली रोल्स जो है उसमें भी वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हम देखें, इसमें इंटरनल जो है वो हैं, वो एक्सटर्नल हैं, लेकिन ये इंटरनल हैं जो अंदरूनी हैं। तो कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना, और आप कॉस्ट को कंट्रोल करना, इसमें ये भी सप्लायर को ढूंढना। ऐसे अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है, फिर चीज़ें जो बनेंगी वो फिर महंगी बिकेंगी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकेगी। क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जितनी बेहतर क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर होगी, और ऑब्वियसली बात है उतनी ही ज़्यादा उसकी फिर प्राइस भी या तो चार्ज की जा सकती है, उतना ही ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सकता है। पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन हैं आज के दौर में, जो है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि पेपर जो है वो उसका इस्तेमाल कम से कम हो रहा है अभी भी, लेकिन कम से कम हो रहा है। और फिर डाउन साइजिंग की तरफ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं,
ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हम देखते हैं, आउटसोर्सिंग हम देखते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि कई सारे काम ऑर्गेनाइजेशन जो वो खुद से नहीं करती तो वो आउटसोर्स कर देती है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और हर काम नहीं भी कर सकती, ज़रूरी नहीं कि हर काम करे एक ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिविजुअल चैलेंजेस हम देखें जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर होते हैं, एक शख्स के ऊपर जो चैलेंज है, एक तो उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, वो कितना काम कर सकता है और कितनी ज़्यादा क्वालिटी से, उसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एम्पावरमेंट का होना, उसके पास कितनी एम्पावरमेंट है, कितनी पावर दी गई है उसे, और कितनी जो है वो फ्रीडम जो है वो उसको दी गई है। ब्रेन ड्रेन हमें देखने में आता है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कि हाईली एजुकेटेड स्किल और जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो अपने कंट्री छोड़ के जो है वो दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बेटर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो जो एजुकेटेड और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको इतना ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से फिर वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने होम कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की तरफ जो है वो जाते हैं। और जॉब इनसिक्योरिटी की हम बात करें तो ये तब होती है जब एक पर्सन जो है वो श्योर नहीं होता कि उसकी जॉब बरकरार रहेगी। जितना ज़्यादा वो कम श्योर है उतनी ही ज़्यादा उसको जॉब इनसिक्योरिटी है। तो हर वक्त जो है वो फेयर रहेगा, जितनी ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी होगी एक एम्प्लॉय को कि मुझे कभी भी निकाला जा सकता है। सो न्यू ट्रेंड्स एट वर्क प्लेस, हम देखते हैं कि आज के दौर में कुछ नए ट्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं वर्क प्लेस के अंदर। एजुकेशन का बड़ा रोल है, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ जो है उनकी डिमांड जो है हम देखते हैं कि आज की जो वर्क प्लेस है उसमें रिक्वायरमेंट है। और उसमें अब एजुकेशन के अंदर अब ये भी आता है कि एक तरफ डिग्रीज रिक्वायर्ड है, अगर डिग्रीज़ नहीं भी हैं तो एटलीस्ट कोई प्रोफेशनल किस्म की एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा वगैरह है, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, या कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, बड़ी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि CA ACCA वगैरह या ICMA वगैरह, CMA वगैरह, इस तरह की क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा वर्क टाइम हम देखते हैं कि वर्क टाइम के अंदर जो है चेंज दिखाई दे रहा है। 4 डेज़ वर्क का कॉन्सेप्ट भी जो है अब आ रहा है कई कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेकर आएंगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। और ऑप्शंस हम देखते हैं कि ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आज के दौर में, हमें रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक जाके जॉब की जाए, रिमोट जॉब का भी हमें दिखाई देता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम देखते हैं कि अब जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो उसको ग्रैब भी कर लेते हैं, तो उनका लिविंग का स्टैंडर्ड भी जो है वो अच्छा जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड आज के दौर में वो भी जो है वो चेंज हो रही है। डाइवर्सिटी हमें देखने में आती है आज के दौर में, डाइवर्सिटी एंड जेंडर इशू। एक तरफ डाइवर्सिटी है, उसके फ़ायदे हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जो है वो आते हैं, डिफरेंट कल्चर से, वो एक ही जगह पे मिल के काम करते हैं, तो अपने मुख्तलिफ स्किल्स और डाइवर्स एक्सपीरियंस के मुताबिक वो काम कर रहे होते हैं, तो उसके फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनको फिर मैनेज भी फिर उसी तरह किया जाएगा उनके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। और इसके अलावा जेंडर जो है, जहाँ डाइवर्सिटी के बेनिफिट हैं और इश्यूज आते हैं, वहीं पे जेंडर के हमें दिखाई देता है कि मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, तो उनके एडवांटेजेस हमें दिखाई देते हैं, दोनों अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन कई सारे फिर इश्यूज़ भी आते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ का सिक्योरिटी का इशू आता है। अगर वो ज़्यादा उनको काम करते हुए लेट हो जाएं, वो नाइट हो, तो फिर उनके लिए काफ़ी सिक्योरिटी का इशू आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन है सिक्योरिटी की, तो वो बहुत ज़्यादा हमें अभी तक इम्प्रूव नहीं होती हुई दिखाई दी उस तरह की जिस तरह की होनी चाहिए थी, जो कई सारे डेवलप कंट्रीज़ में हमें दिखाई देती है, मिडिल ईस्ट वगैरह के कंट्रीज़ में या और दूसरी जगहों पे, तो उस तरह की सिक्योरिटी हमें नहीं दिखाई देती। तो इस वजह से ये इश्यूज़ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट भी आता है, और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये दोनों जो है इनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की बात करते हैं। सो क्रिएट अ वर्क स्पेस दैट एनहेंसेस एन एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड सेटिस्फेक्शन।
तो एक ऐसा वर्क स्पेस बढ़ाया जाए जिसके ज़रिए एम्प्लॉय की वेल बीइंग और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। इसका जो एम है वो है इम्प्रूव करना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी। गोल क्या है? सेटिस्फाई करना एम्प्लॉय की नीड को। क्वालिटी ऑफ वर्क का मतलब ये कि कितना बेहतर, कंफर्टेबल, सेफ और सेटिस्फाइंग जो है एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो है जब वो काम पर है या वो ऑर्गेनाइजेशन में है। इसके अलावा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन गेटिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इनटू द मार्केट प्लेस। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो टोटल ही है, यानी कि इसमें क्या है, होलिस्टिक अप्रोच है ताकि इम्प्रूव किया, ताकि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। और इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं, यानी कि हर कोई जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करे इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी। यानी कि हर कोई, यानी कोई एक शख्स ना कहे कि मेरी जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं है क्वालिटी, यानी कि हर शख्स इस तरीके से काम करे कि क्वालिटी को सामने रखते हुए कि क्वालिटी वर्क करे। हर शख्स जो है, हर किसी की जिम्मेदारी है। यानी कि क्वालिटी, हम सिंपल ये कह सकते हैं कि क्वालिटी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक। अब समरी देखते हैं आज के इस लेसन की। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस करती है कई सारे चैलेंजेस, जिसमें एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल चैलेंजेस आते हैं। इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल हैं, और जो इंडिविजुअल चैलेंजेस है वो। और कुछ नए ट्रेंड देखते हैं आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर QWL है और TQM है, यानी कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की हम बात करें तो इससे मुराद जो ओवरऑल वेलबींग होती है एम्प्लॉयज़ की वर्क प्लेस में। और TQM की हम बात करें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इससे मुराद ये है कि क्वालिटी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी, हर एम्प्लॉय जो है वो क्वालिटी वर्क करे। तो ये था आज का लेसन। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।